आज का टॉपिक है कंजक्शन। आज का जो टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो या तो वर्ड को जोड़ देता है, दो वर्ड को जोड़ देगा, दो वर्ड है बीच में लगा दो, वो दोनों वर्ड जुड़ जाएंगे। उसके बाद फ्रेजेस को जोड़ देता है, बाकी से थोड़े बड़े मतलब सब दो तीन शब्द मिलके एक उपवाक्य बनाते हैं जिनको फ्रेजेस, दो तीन शब्दों का एक अर्थ होता है। क्लाउजेस इन्हें कहते हैं उपवाक्य, इनको जोड़ देता है। क्लाउजेस के बाद आ जाता है सेंटेंस, सेंटेंसेस इनको जोड़ देता है। तो वर्ड्स को जोड़ देगा, दो फ्रेजेस को जोड़ देगा। फ्रेजेस क्या होता है? इडियम लाइन फ्रेजेस का मतलब होता है जैसे कोई दो तीन शब्दों का एक शब्द है और उसका एक अर्थ है, समझ रहे हो? तो उसे कहते हैं फ्रेजेस। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। क्लाउजेस छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य जिन्हें उपवाक्य कहते हैं। सेंटेंसेस मीन्स वाक्य, इनको जो आपस में आ जाइए, आ जाओ
इनको जो आपस में जोड़ दे उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं कंजक्शन। तो लिखो a conjunction is a word। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है which joins means जोड़ता है, टू मीन्स दो, या मोर देन टू जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक। वर्ड्स मीन्स शब्दों को या फ्रेजेज, या क्लाउज, या सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को। तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को जोड़ दे। हिंदी में लिख लीजिए, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को या सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को अधिक को जोड़ता है। शब्द होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जैसे देखिए an apple of eye, an apple of eye, इसका मतलब होता है आंख का तारा। कहते नहीं है कि उसकी माँ के लिए उसका लड़का आंख का तारा है। कोई एक कहावत होती है, कहावत जिसका एक ही अर्थ होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? फ्रेजेज हुआ। क्या हुआ? हाँ, मतलब आंख का तारा। तो ऐसे वर्ड जैसे, या फिर सोने की सेज या फूलों की सेज, सोने की माला, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? फ्रेजेज कहलाते हैं। तो जो सेंटेंस शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लाउज को, सेंटेंस को जोड़ दे वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। पहला सेंटेंस समझिए बात की, सीमा एंड मीरा went to the market। सीमा एंड मीरा went to लगा दो, went to market। अब बताइए, एक है सीमा और एक है, ये दोनों शब्द किससे जुड़े हैं? एंड से। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? कंजक्शन। क्या हुआ?
यहाँ पर कंजक्शन ने क्या काम किया, दो शब्दों को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, आगे देखो, आ जाइए अगला देखिए, मुकेश ने गेव मीन्स दिया, मीन्स मुझे, आ बुक एंड आ पेन। मुकेश ने मुझे एक किताब दी और एक कलम दी। तो इसमें मीरा और सीमा को आपस में जोड़ दिया एंड से। इसमें किताब और पेन दोनों जुड़े हैं किससे, तो एंड हमारा क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। तीसरा देख लीजिए, आई वेंट टू सी हिम। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहां नहीं था। मैं उसे देखने गया परंतु वह वहां। इसमें एक सेंटेंस है आई वेंट टू सी हिम, है नहीं है। एक सेंटेंस है ही वॉज नॉट देयर। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया किसने, तो बट क्या हुआ, कंजक्शन। तो यहाँ पे इसने शब्दों को नहीं जोड़ा, यहाँ पर इसने सेंटेंसों को जोड़ दिया। यहाँ पर इसने शब्दों को नहीं जोड़ा, यहाँ पर इसने सेंटेंसों को जोड़ दिया। समझ, आगे देख लीजिए, गिव मी टी, मुझे चाय दीजिए। चाय ना हो तो कॉफी दीजिए। गिव मी टी और कॉफी, टी या चाय, मुझे चाय या कॉफी दीजिए। ये एक उपवाक्य है छोटा सा, ए एक शब्द है, दोनों जुड़े किससे हैं, और से। तो और इनमें क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। अगला देख लीजिए, she is, ऐसे बोल, she has a son, she has a son। The sun is an apple of eye and a part of heart। सी हैज ए सन, इसकी तो कोई बात ही नहीं। अब देखो द सन, ऐसे लिखो सन। द सन इज एन एप्पल ऑफ आई एंड अ पार्ट ऑफ हार्ट फॉर हर, उसके लिए। तो इसमें देख लीजिए, एन एप्पल ऑफ आई, आंख का तारा, जिगर का टुकड़ा, ये दोनों फ्रेजेज हैं। क्या है, फ्रेजेज हैं। और ये दोनों फ्रेजेज किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए। तो अब बताओ, कंजक्शन जो है वो शब्दों को जोड़ देता है, दो वाक्यों को जोड़ देता है, दो फ्रेजेज को जोड़ देता है,
दो उपवाक्यों को जोड़ देता है। आगे देख लीजिए, जो नोट डाउन कर लिया। तुम पढ़ते नहीं, तुम तो एवरेज तस्वीर करने आते हो। ये सबसे पीछे वाले हैं, इनका तो नाम, तुम्हारा नाम कटवाना पड़ेगा सच में। ये कर दिया। तो कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, 50-60 वर्ड होते हैं, 50-60 वर्ड होते हैं, और उनके एक एक मैं तुम्हें बता दूंगा कि मतलब ये कंजक्शन है। पहली बात, एक कंजक्शन जो सेंटेंस को जोड़ दे वो कंजक्शन है, जो वर्ड्स को जोड़ दे वो कंजक्शन है, जो फ्रेजेस को जोड़ दे वो कंजक्शन है, जो क्लाउज मीन्स होता है उपवाक्य, जो उनको जोड़ दे वो क्या है, कंजक्शन। तो देख लीजिए कंजक्शन, कंजक्शन है कौन कौन से, ठीक है। उनके हिंदी वाले अर्थ भी समझ लेना, तभी आपको प्रयोग करने में आसानी होगी, है ना। जैसे एंड, एक हो गया एंड, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब क्या होता है, और। एज वेल एज, इसका मतलब होता है तथा। अच्छा एक बात ये बताओ, जहां पे आप तथा लगवा सकते हो और जहां पे आप और दोनों लगा सकते हो, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, तभी कई ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर एंड टीचर, वह एक डॉक्टर भी है और टीचर भी है। सही बन गया। इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, he is a doctor as well as, तथा टीचर, वह डॉक्टर भी है और टीचर भी है। दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, तो एंड भी लग सकता है और वहां पे एस भी लग सकता है, समझ रहे हो। तो दोनों का अर्थ और या तथा, बात तो एक है, बस लैंग्वेज का फर्क है। आगे लिखो अदरवाइज, अदरवाइज का अर्थ होता है नहीं तो। ये कहां पे यूज करोगे मैं बताता हूं कि पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज लगेगा नहीं लगेगा, तो अदरवाइज का अर्थ क्या होता है, नहीं तो, ठीक है। आगे लिख लीजिए। एक और होता है अदरवाइज के लिए, इल्स भी होता है, उसका अर्थ भी क्या होता है, नहीं तो। एल्स भी होता है, उसका अर्थ भी क्या होता है, नहीं तो। तो आगे देख लीजिए देयरफॉर, देयरफॉर एक एडवर्ब में भी आता है कभी कभी, लेकिन मैंने बताया था एक शब्द ये है देयरफॉर जो वहां भी यूज होता है। सो इन दोनों का अर्थ क्या होता है, देयरफॉर माने इसीलिए, और इसका अर्थ भी क्या होता है, इसीलिए। अरे तुम बताओ, जैसे मैं आज स्कूल, मैं बीमार हूं इसीलिए आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए बीच में तो लगा दिया नहीं लगा दिया, तो ये चीज है। आगे देख लीजिए, एक होता है आइदर आर, ये कुछ युग्म वाले कंजक्शन होते हैं, युग्म मतलब जोड़े वाले कंजक्शन। एक होता है आइदर आर और एक होता है नाइदर आर। ये जगह क्यों बीच में छोड़ दी, क्योंकि एक वर्ड इधर लगता है, एक वर्ड इधर लगता है बीच में, समझ रहे हो। इसका अर्थ होता है या तो
और इसका अर्थ होता है ना तो। आगे बोथ एंड, बोथ एंड, बोथ ये बीच में खाली स्थान, ये कहां पर यूज करोगे? बोथ एंड ये कहां पर यूज करोगे? मैं बताता हूं। दो लोग होंगे, दो, केवल दो, एक यहां पर लिख जाएगा, एक यहां पर लिख जाएगा, समझ रहे हो? हाँ देखिए यू का कोई कंफर्म नहीं किसके लिए है। यू मीन्स मैं एक व्यक्ति के लिए भी कह सकता हूं तुम, है ना, और यू मीन्स सबके लिए कह सकता हूं तुम, और यू मीन्स दो के लिए कह सकता हूं कि तुम। तो जब तुम आएगा तुम दोनों के लिए या बे दोनों, क्योंकि देखो यू कोई पता है कितने लोगों के लिए आता है, बे में भी बहुत लोग आते हैं। तो जब दो की बात आएगी तब ये बोथ लगाना पड़ेगा, एक यहां पे लगाना पड़ेगा, एक यहां, ठीक है। तो बोथ एंड, एक यहां दो की बात होगी ना तो यहां पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? और भी। इसका अर्थ हो जाता है और भी। क्या अर्थ हो जाता है? और भी, लेकिन बीच में दूसरा नाम होगा बोथ एंड। आगे देख लीजिए, सो दैट, सो दैट कहते हैं कि ऐसा काम कर लो ताकि, ऐसा काम कर लो नहीं तो, है ना। सो दैट इसका अर्थ होता है इतना, आगे की। ये युग्म वाले कंजक्शन पढ़ रहे हो आप, जो दो दो अक्षर वाले हैं ये युग्म वाले कंजक्शन है। आगे लिख लीजिए, एक हो गया टू और एक हो गया ये वाला टू, ये कल पढ़े थे तुम। एक ये वाला टू हो गया और एक वो वाला टू हो गया। इसका अर्थ भी वही होता है, इतना, आगे की, आगे एक होता है सो एस, सो एस। आप कहोगे कि ये कैसे, सो इसका मतलब इतना, इतना जितना। इनका कुछ यूज होगा कि नहीं होगा? जो बिल्कुल होगा। देखो ऐसे जो कंपैरेटिव वाले हैं, जो जिससे कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, जैसे अभी कर रहा हूं बिहार, देखो असम, असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। इसमें पूछोगे कौन कंजक्शन है तो आप कहोगे सो एज कंजक्शन है, क्योंकि बिहार और असम इन दोनों को जोड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है? असम उतना, इतना गर्म नहीं है, असम इतना गर्म नहीं है जितना बिहार। तो इतना जितना की आ गया, असम इतना गर्म नहीं है जितना कि बिहार है। तो ये आता है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो आप, तो रिलेटिव डिग्री बनाते हो। तो ये हो गया क्या? कंजक्शन। अच्छा, अगर नेगेटिव में होता है पॉजिटिव डिग्री तो सो एस लगता है, और नहीं तो एज एस लगता है। अफर्मेटिव वाले में क्या लगता है? एज एस लगता है। दोनों का अर्थ देखिए, एज एज। इसका भी अर्थ क्या है? इतना जितना की। तुम कहोगे कि जो दो एक जैसे हैं उनकी कैसे पहचान करवाओगे? सीधी सी बात है, या अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहचान रहेगी
जैसे देखिए, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा। लो बन गया। सीमा इतनी सुंदर है जितनी मीरा। सीमा इतनी सुंदर है जितनी की, अर्थ दोनों के एक है। नेगेटिव वाले में तो एस लगा दिया, अफर्मेटिव वाले में दोनों बार एस लगा दिया। तो ये जो है, मैं इनके सभी एग्जाम्पल अभी लिखवा दूंगा इकट्ठे। पहले आप ये तो समझ जाए कि कौन कौन से होते हैं कंजक्शन। आप प्रयोग की टेंशन ना लें, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कभी कभी एज सो उल्टा भी हो जाएगा। सो तो होएगा, इसका भी कोई अर्थ इतना जितना। ये जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाओगे ना, तब उल्टा करना पड़ेगा। आगे एक और होता है एज सून एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसमें पेपर में ये वाला रूल्स खूब आ रहा है। एज सून एज, जो ही त्यों ही। इसका अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही। एज सून एज कि जैसे जैसे ही मैं गया, जो ही मैं पहुंचा, जो ही मैं चला गया। एज सून एज। आगे एक और होता है बट। अब सिंगल वाले देखो, बट। बट माने क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी किसके लिए होते हैं? बट के लिए। एक होता है केवल और, इसका अर्थ होता है या अथवा। अरे निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो ऊपर एक इंग्लिश में लिखा होगा और बीच में और लिखा होगा, उसके नीचे दूसरा होगा क्वेश्चन। उससे ये होता है कि ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। हिंदी में अथवा, जैसे पहले हम लोग अपने संदर्भ से व्याख्या हिंदी में करते थे, तो या तो क्या करते थे, या तो ऊपर वाला करते थे या नीचे वाला। ऊपर वाले में गद्यांश रहता था और नीचे वाले में श्लोक रहता था, है ना। तो कोई सा भी कर सकते हैं। आगे लिखिए। एक होता है नो सूनर, एक होता है दैन। मैंने इसमें एक चीज छुपी रहती है, अफर्मेटिव में होता है नो सूनर। जहां जहां पर नो सूनर लिखा हुआ होगा, आगे तो में डिड लिखा हुआ मिलेगा सेंटेंस में। नो सूनर के साथ डिड का यूज होता है ना। इसका अर्थ भी जो ही त्यों ही होता है। आराम से समझ जाओगे जब मैं तुम्हें सेंटेंस सबके एक एक लिखवा दूंगा, ठीक है। एक होता है हार्डली, मतलब जब कठिनता से। हार्डली व्हेन तीन अर्थ में यूज होता है, तीन अर्थ, दो अर्थ में। एक होता है क्या नाम, सैकरली। सैकरली जो है उसका भी यही होता है। इन दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है, मुश्किल से। मुश्किल से। वेयर भी काम करता है कंजक्शन का। आप कहोगे क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम कैसे करने लगा? क्वेश्चन वर्ड वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बनाते हो, इन्वर्टेड कामा बराबर टू या दैट या कुछ नहीं लगाते हो।
क्योंकि उसी को यूज कर लेते हो। मैं आपको बताऊं, सुनो, क्योंकि ये कई है ना, जैसे ही said to me where do you live, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसको बनाया हमने कि ही said to की जगह पे asked me। आप बताओ इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगता है। वो हेल्पिंग वर्ब वाले जो शुरू होता है उसमें इफ लगता है। क्या लगता है? इफ लगता है। तो इसमें यही वेयर को बीच में कंजक्शन के लिए बना लेते हैं। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से मी का हो गया आई। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो लिव्ड, ये बन गया इनडायरेक्ट। तो एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया, बीच में कौन हो गया? फिर कैसे होगा? वो है इंट्रोगेटिव। और अब इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बना रहे हो, तो इसीलिए वेयर देखो दैट नाइट में यूज होगा, है ना। तो आप ध्यान रखना ये चीज, वेयर होगा। अच्छा, अब वेयर के लिए आप हिंदी में क्या करोगे? जहां। जहां आगे एक होता है wherever, wherever जहां कहीं भी, wherever। एक होता है when, ये अधिकतर पोएम में यूज होता है when। इसका मतलब होता है जहां से। आगे देख लीजिए, when, when means जब, whenever जब भी, till या until तक। कहते हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मन आना, है ना। तो कह सकते हो ऐसे में, जब तक तब तक। इसी का अर्थ एक होता है when, इसी का भी अर्थ वही होता है, जब तक और तब तक। Whatever का क्या मतलब होता है? Whatever का मतलब जब भी, वो भी इसी में आता है। हाँ, वो कोई चीज पूछेगा और ये टाइम के लिए होगा, वो कोई वस्तु के लिए पूछेगा और ये टाइम के लिए होगा। आगे लिखो, बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स अकेले सिंगल अगर एड लगाओ तो उसका भी अर्थ क्या होता है? क्योंकि। ठीक है, आगे सिंस, सिंस, सिंस का अर्थ होता है चूंकि। सिंस का अर्थ क्या होता है? चूंकि। और दैट, दैट का अर्थ जब जोड़ने के काम आएगा तो अर्थ आएगा ताकि। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, समझ रहे हो। अभी
एक लड़का गांव का गया था बाहर काम करने, तो मैं कहीं गया था एक अपनी दावत में दोस्त के यहाँ, तो मैंने कहा अकेले अच्छा ही लगेगा, उसको भी मैं ले गया था। हम कहा चलो हमारे साथ, तो गांव का लड़का है, उनका चल तो चला गया, तो छत पे लेटे हुए थे। तो वो वहाँ कोई लड़की रही होगी, तो उस लड़की से बात कर रहा था, तो वो बात सबसे कर रहा था, तो वो लड़की बहुत अंग्रेजी बोल रही थी। तो वो मुझसे कह रहा था भैया देखो क्या बोल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि बात बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है लाओ मैं बनाता हूँ। तो फिर मैंने उससे फोन लिया, तो मैं ऐसे खाली था, खाना खा लिया था, वो आने दिया नहीं दोस्त ने 35 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा चलो रुक जाते हैं, तो छत पे, और उसने पंखा लगा दिया, छत पे ऐसे ही कोने में लेटे हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है टाइम पास करते हैं, तो फिर मैंने फोन ले लिया उसको। मैं ऐसे ही वो चैटिंग कर रहा था, वो लड़का साथ में देख रहा था, उसी से बन गई। तो करते करते बात करते करते उसको ये लगा कि अभी तो वो और अंग्रेजी बोलने लगी। तो मैं धीरे धीरे मतलब बात करता गया, मुझे लगा कि ये किस तरह की बात चाहती है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। तो बाद में जैसा वो चाहता था वो वैसा मैंने बना दे दिया था। लिख लिया? तो ये वर्ड बड़े काम में आएंगे तुम्हारे, है ना? आगे लिख लीजिए लीस्ट। इसका अर्थ क्या होता है? साथी। सच दैट, सच दैट, सच दैट, इतना की, इतना की। सच दैट का मतलब क्या होता है? इतना की। आगे आगे आपको वाला वर्ड इफ। इफ माने अगर। ये तो आपको आंख बंद करके लगा देना चाहिए कि हाँ ये कंडक्शन है। अनलेस, अनलेस क्या होता है? अनलेस जब तक, फिर आता है तब तक। ये वर्ड है। एक होता है एज, ये नोट डाउन कर लिया? एज इफ, एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो कि, मान लिया कि, मानो कि। एक होता है थाउ, THOUGH, या होता है आल्थाउ, THOUGH। दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? यद्यपि, फिर भी, या हालांकि, फिर भी। दोनों का अर्थ होता है यद्यपि, फिर भी। आगे देखिए, नो लेस देन, नो लेस देन, नो लेस देन। इसका अर्थ होता है अपेक्षाकृत, मतलब जैसी उससे अपेक्षा की उससे कम नहीं है, तो अपेक्षाकृत कम नहीं।
बड़ा अच्छा एक शब्द है। हाउ एवर जो है वो एडवर्ब में भी आता है, कंजक्शन में भी आता है। इसको बोल करूंगा हाउ एवर, ये कंजक्शन में भी आता है और उसका क्या नाम एडवर्ब में भी आता है ना, हाउ एवर। तो ये जब कंजक्शन में यूज होगा तो आएगा इसका तथापि। ये एडवर्ब में भी यूज होता है, ध्यान रखना। आगे एट मीन्स फिर भी, एट मीन्स फिर भी। एट कैसे लगाओगे? एट मीन्स नहीं, सुनो देखो, शी इज पुअर, वह गरीब है। She bought a car, वह गरीब है और उसने एक कार खरीद ली। तो अब यहाँ पर मैं अगर लगा दूं बाई ET8, अब अर्थ बनाओ, वह गरीब है फिर भी उसने एक कार, बात समझ में आई? वह गरीब है फिर भी उसने एक कार खरीदी, तो उसके लिए क्या लगेगा? एट ही तो लगेगा। सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं मैच एट टू बिगिन, वहाँ पर एट आता है। क्या है? मैच एट टू बिगिन ऐसे सेंटेंस होता है मैच वगैरह में एट टू बिगिन। हाँ हाँ, ये एट वहाँ पर आता है तो वहाँ पर क्या होता है? मतलब फिर से बताओ। जैसे एक शब्द सेंटेंस है मैच एट टू बिगिन, मैच एट टू बिगिन, तो वहाँ पर ये शब्द आता है एट, वहाँ पर क्या होता है? कौन सा? यही एट आता है वहाँ पर। वो है आता है ऐसा एट, हाँ। वो ए नहीं होता है, वो ए नहीं होता है, वो होता है एट टू, है ना? एट टू, हाँ, वो नहीं होता है। वो तो हैड टू, यूज टू, फिर वो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है, वो इसके रूप में यूज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको टू वाला रोज जरूर पढ़ाऊंगा, तो उससे बहुत चीजें बदलती हैं, पूरा अर्थ बदल जाता है। अगर किसी के साथ टू लगा दिया तुम देखो ना, अभी क्या होगा? यूज मीन्स प्रयोग करना, यूज करना। यूज मीन्स क्या होता है? प्रयोग करना ना। अब अगर यहाँ पे लगा दिया यूज टू, तो अब अर्थ क्या हो गया? चाहिए। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो टोका वाला तो वो तो पूरा एक जरूर एक क्लास में पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो फिर भी जहां पे फिर भी आए ऐसे सेंटेंस बने तो आपको ये लगाना पड़ेगा क्या? है ना? आगे देखो, so as to, so as to, so as to, मेरी उससे लड़ाई है इसी वजह से मैं नहीं जाऊंगा, तो वहां पे लगाओगे so as to। इसका अर्थ होता है इस वजह से, इस वजह मेरा जहां तक बना मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा है जहां तक, ठीक है? तो ये तो है मेन। अगर कहीं पे एक दो बच गए होंगे तो वो कह नहीं सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैंने आपको सभी बता दिए। यही सब होते हैं कंजक्शन, इनको जहां भी देखो इनके हिसाब से ही यूज करो, ठीक है? उतार लिया। अब हेड डाल लीजिए कंजक्शन के प्रयोग। ये उतारा नहीं था ना?
तो लिख लीजिए कंजक्शंस का एग्जाम्पल्स में प्रयोग। अभी पुलिस में ऐसा पेपर आ रहा है कि ये लगता है कि ऐसा नहीं है, जब हमारे उम्र थी उस समय हमें वो चीज़ नहीं पता थी कि यार ये कहाँ से आ जाता है, कुछ भी पढ़ो कहानी कहाँ से आ जाता है। अब जब उस चीज़ में उतरे, धीरे 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 तैयारी नहीं करी उस चीज़ की, फिर भी अब ये लगता है यार एज होती तो बताओ 150 का पेपर कम से कम 120-30 तो करिए। इतना आसान वो पेपर आसान है नहीं, वो पढ़ते पढ़ते आसान लगने लगा। अगर तुमने समय रहते हुए ये चीज़ें सब सीख ली तो आपको एसएससी या कोई और परीक्षा नहीं कठिन लगेगी, बस टाइम देना पड़ेगा 4-5 महीने। तो कंजक्शंस का एग्जाम्पल्स में प्रयोग, सबसे पहले एंड से शुरुआत करी थी ना, तो सबसे पहले एंड का एक बनाता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, पहला लिख लीजिए एंड। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, पंकज एंड सरोज। पंकज एंड सरोज हैव कम। पंकज एंड सरोज घर आए। पंकज एंड कम टू होम। पंकज एंड सरोज घर आए, तो ये तो हो गया एंड का प्रयोग। अच्छा एक बात बताओ, ये व्यक्ति एक ही है लेकिन फिर हैव क्यों लग गया? हैव तो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है ना, क्योंकि पंकज और सरोज अब वो एक नहीं, अब वो कितने हो गए? और इंग्लिश में दो वचन का मतलब है बहुवचन, है ना। एक वचन के साथ सीधे किसमें आता है? एक वचन में आता है। आगे देखो, दूसरा है एज वेल एज। एज वेल एज माई फादर वाव a cycle as well as motorcycle। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे पिता ने साइकिल खरीदी तथा क्या खरीदी? मोटरसाइकिल। तो इसमें क्या हो गया? कंजक्शन एज वेल एज। हिंदी आपको बताइए, तथा। आगे तीसरा है अदरवाइज। कहते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। देखो ना, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब उसके बाद सीधा लिख दिया यू विल फेल। ये तो अलग अलग सेंटेंस हो गए ना, लेकिन अगर बीच में हमने लगा दिया क्या? अदरवाइज। अदरवाइज का मैंने आपको अर्थ क्या लिखवाया था? अदरवाइज नहीं तो। वेरी गुड। तो कठिन परिश्रम करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो। ये बताओ, सिग्नेचर सबके हो गए? कोई ऐसा? हाँ दे दीजिए। किसको, किसके पास है कॉपी? अच्छा, आपने रख ली, पीछे उनको दे देना।
उनको भी करवा लेना। क्या पता जानने का मन हो तो सिग्नेचर तो हो जाएंगे। तो बात समझ में आई? अदरवाइज ठीक है, पता तो लगा कि तुम्हें। अच्छा आगे देख लीजिए, और इल्स इसका भी तो अर्थ होता है नहीं तो कहते हैं हरी अप। हरी अप मीन्स जल्दी करो, हरी अप मीन्स, और इल्स नहीं तो यू विल मिस ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, है ना? जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। आगे देखिए, पांचवा देख लीजिए, देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर हिंदी नहीं लिखवा रहा हूं, इसीलिए हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती हो, लेकिन मैं समझा तो रहा हूं ना। देख लीजिए, कि मिस्टर वर्मा इज इल, मिस्टर वर्मा बीमार है। देयरफॉर मीन्स इसीलिए, देयरफॉर मीन्स क्या हो गया? मिस्टर वर्मा आज बीमार है, देयरफॉर मीन्स इसीलिए। he has not come, he has not come today, इसीलिए वह आज नहीं आए हैं। मिस्टर वर्मा बीमार है इसीलिए वह आज नहीं आए हैं। सुनो, चुका है और या है, परफेक्ट में आता है ना। मिस्टर वर्मा बीमार है इसीलिए वह आज नहीं आए हैं। आगे देख लीजिए, सो मीन्स भी होता है इसीलिए, देयरफॉर मीन्स भी इसीलिए, और सो मीन्स भी क्या होता है? इसीलिए। ये भी यूज हो सकता है। जैसे देखो, सीमा इज पुअर, सीमा गरीब है। सो मीन्स इसीलिए, शी कैन नॉट बाय ए कार, इसीलिए वह कार नहीं खरीद सकती है। सीमा बीमार है इसीलिए, अंडरलाइन कर लेना उसके नीचे जहां जहां पे कंजक्शन है। सीमा बीमार है इसीलिए, सबके साइन हो गए। चलो 1 घंटे की क्लास हो गई, आधा घंटा और बचा है, वो भी आप पढ़ो। आगे हैंस, हैंस मीन्स भी होता है अतः या इसलिए। हैंस मीन्स क्या होता है? अतः, अतः या इसलिए। जैसे ही हैज नो मनी, उसके पास रुपए नहीं है, अतः हैंस इसीलिए वह हेल्प नहीं कर सकती उसके पास, अतः ही कैन नॉट हेल्प यू। उसके पास रुपए नहीं है, अतः वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। आगे अब देखिए, आइदर और
आइदर और। अब यू को बारे देख लीजिए दो चीज, या तो है ना, कहीं या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है ना, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। तो देख लीजिए आइदर यू और, देखो आइदर और हो गया, आइदर और हो गया, और बीच में खाली जगह थी इसलिए बीच में जगह एक सब्जेक्ट आ गया। आइदर और, आइदर ये और ये बीच में सब्जेक्ट आ गया, तभी तो खाली जगह छोटी होती है। आइदर माने आइदर यू, या तुमने, या योर ब्रदर, या तुम्हारे भाई ने स्टोन मीन चुराई, सेकंड ऑन लगा दो, माई वॉच। तो इसमें कंजक्शन हो गया आइदर और। कहीं ये बताओ तो हमारे साथ नहीं चल सकते रात में? तो वो कहता है नहीं। तो होगा क्या, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है? तो फिर कहोगे ना तुम हमारे दोस्त हो ना तुम हमारे दुश्मन हो, है नहीं है? तो कह सकते हैं ना तो तुम हमारे दोस्त हो और ना तुम हमारे दुश्मन हो। तो लिख लीजिए नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। कहीं ही इज नाइदर माई फ्रेंड, देख लीजिए ही इज नाइदर माई फ्रेंड, वह ना तो मेरा दोस्त है और नॉर माई एनिमी, और ना वह मेरा शत्रु है। तो नाइदर हो गया और नॉर हो गया। फिर से बताऊं, या एक ही वक्त में दो बार आ जाए तो एक बार आइदर लगाते हैं, एक बार आर लगाते हैं। ना दो बार आ जाए तो एक बार नाइदर लगाते हैं और एक बार नॉर लगाते हैं। तो ही इज नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, ना वह मेरा दोस्त है और ना वह मेरा शत्रु है। ये नॉट जो होता है और नॉट में अंतर भी होता है, नॉट और नॉट में अंतर होता है। नॉट नहीं एक ही होता है, नहीं होता है बात। हाँ, नॉट और नॉट एक ही बात होती है, लेकिन जिस सेंटेंस में दो बार नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, तो वो फिर कंजक्शन हो जाएगा ना। दो बार नहीं बोलने का मतलब है कि किसी सेंटेंस को जुड़वाना, तभी वो नॉर के साथ ऐसा होता है। जैसे आप दो सेंटेंस हैं, राजेश के दोनों नाम हैं, एक जगह आपने राजेश लिखा, अगर उसी सेंटेंस में दूसरे बार भी आप राजेश लिखते हो तो वो गलत है, क्योंकि आपको एक बार राजेश लिखना पड़ेगा और दूसरी बार उसकी जगह पे ही लिखना पड़ेगा दूसरे सेंटेंस में। ऐसे ही अगर दो बार नहीं आता है तो एक बार आपको नाइदर लिखना पड़ेगा और एक बार नॉर लिखना पड़ेगा। आगे डाल लीजिए बोथ एंड, वो देखिए यूज, बोथ एंड का यूज। बोथ इसलिए लगाते हैं ना कि कभी कभी यू से क्लियर नहीं हो पाता है कि वो दो लोग हैं या कई लोग हैं, तो इसीलिए वो बोथ लगाना पड़ता है। और बोथ का अर्थ होता है दोनों। तो इसीलिए वो क्लियर नहीं हो पाता है ना, और बोथ का अर्थ क्या होता है, दोनों होता है। तो डाल लीजिए बोथ एंड, बोथ एंड। नहीं, मेरे पास उसके लिए दोनों, मेरे पास उसके लिए दोनों। तो आई गॉट, यहाँ देखो जो बीच में खाली जगह छोटी होती है वहां पे आपको सब्जेक्ट ही लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? दो शब्दों का सब्जेक्ट होगा तभी तो जुड़ेगा। तो रोज ही शरीर में कुछ है तो है नहीं, शरीर में पोषण की आवश्यकता है।
तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने आज तक कभी कहा ही नहीं। इतनी गर्मी है ना। आई वॉज, आई मीन्स मेरे, वॉज मीन्स दोनों, मेरे पास दोनों है। आई वॉज दोनों। लव खाली स्थान की जगह पे लिख लिया लव, अब लगा दिया एंड। ऑनर, ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मान। ऑनर हिम, उसके लिए, मेरे पास उसके लिए दोनों है, प्रेम और सम्मान। मेरे लिए मेरे पास उसके लिए प्रेम और सम्मान दोनों है। आई के बाद हैव आया है ना? आई बैड, नहीं आई हैव बोथ लव है नहीं आएगा, है समझ में आएगी, आ जाओ। क्योंकि आई के तुरंत बाद जो तुमने, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ऊपर क्या लिखा था कि जो खाली स्थान होगा वहां पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट, मतलब जो जिनको आप जोड़ोगे, जिन दो चीजों को जोड़ोगे उन दो चीजों को लिखोगे। तो एक किसको किसको जोड़ रहा है? लव को जोड़ रहा है और सम्मान को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो? इसीलिए एक बार वॉज और एक बार मेरे पास उसके लिए दोनों है, प्रेम और सम्मान। आगे लिखो सो दैट, सो दैट, सो दैट के लिए मैंने आपको बताया था ताकि, इतना की। तो लिखिए he was so weak, he was so weak that, एक बार सो आ गया और एक बार he was so weak, अरे सीधी लो, he was so weak, इतना कमजोर है। अब दूसरा वाक्य जोड़ लोगे that, तो so that, so was, तो he was so weak that he could not, he could not walk, वह नहीं टहल सकता, walk, बस इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। अच्छा, इसका, इसी का इतना की एक और भी तो था, टू और टू, टू और टू, इसी को बना दे रहा हूं, इसी सेंटेंस को देखो। She was too weak और टू walk, बताओ ऐसे ही तो बनता है, दोनों का अर्थ एक है। तो कहते हैं कि रिमूव टू हटाओ, सुनो, तो एक टू की जगह पे क्या लगा देते हैं? सो, और एक टू की वजह पे दैट ही, अगर इज है तो दैट ही कैन नॉट लगेगा, बाद पर है तो दैट ही कुड नॉट लगेगा। तो इसीलिए दोनों का अर्थ एक ही होता है। आगे सो है, सो है कि वह उतना नहीं जितना वह है। जैसे he is not so fat as her, he is not so fat, वह इतना मोटा नहीं है जितनी वह है। तो सो और एज ये कंपैरेटिव कंजक्शंस हैं। He is not so fat as her, वह इतना मोटा नहीं है जितनी वह है। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री है। आगे as
मीरा की तरह चालाक है। सीमा मीरा जितनी चालाक है। दोनों चालाकों, दोनों को क्या बताया गया है? चालाक बताया गया है। जैसे ही चोर as soon as लिखिए as soon as जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, है ना? वो वहां पे लगाता है as soon as। तो देख लीजिए as soon as the thief saw the police, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा he run away, वह भाग गया। ये ऐसा है, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया, या जो ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। वट, आगे लिख लीजिए वट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वट का बताता हूं। कहीं वह गरीब है परंतु ईमानदार है, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। आगे और क्या गांधी जी का नारा कि डू और डाई, और भी होता है या करो या मरो। लास्ट इधर देखो, नो सूनर आगे क्या होता है? देन। आप जे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार ऐसा हुआ था कि ये वाला एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा था इंटरमीडिएट में। यकीन मानो मैंने अपने पास से एग्जाम्पल बनाया था, अपने ऐसे अंदाज से एग्जाम्पल बनाया था। वो एग्जाम्पल इंटरमीडिएट के पेपर में सेम फंसा था। ये पूर्णपुर से जाओ, उस समय हमारे यहाँ के जो इंटर के बच्चों का सेंटर आता खालसा में, जगह रोड पे ही है खालसा इंटर कॉलेज। तो हम लोग जहाँ के बच्चे होते हैं तो हमारी एक शर्त होती है कि जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ हमारा एक टीचर जरूर जाएगा ड्यूटी करने, तब हम अपने बच्चे तुम्हारे यहाँ से कंटेक्ट करेंगे। तो वो कहते ठीक है। तो यहाँ मुझे भेजा गया। हमारा उद्देश्य होता था कि लोगों को पासिंग मार्क्स कराना। वहाँ के सरकारी वाले टीचर भी वो बहुत दिक्कत करते। जब मैं गया, इंग्लिश का पेपर था तो मैं गया, तो उसमें मैंने जब शुरुआत करी तो वो सरकारी टीचर थे, वो बाहर निकल आए। बोले हमें कोई मतलब नहीं है, बोले हमें कोई मतलब नहीं है। और वो गुस्से के लिए वो उनने रिजाइन की कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, मैं सरकारी टीचर हूँ, पकड़े जाऊँगा। वो भाग गया, मैं क्लास में बैठा रहा। तो मैंने करा तो मुझे ध्यान है कि उसी पेपर में नो सूनर वाला सेम क्वेश्चन आया था। ऐसे मैं लिख दिया अंदाज से, लिख देते हो कोई सेंटेंस, तो वो आ गया था। और मैंने आपको बताया कि नो सूनर ये देन होता है, तो इसमें अधिकतर डिड जरूर आता है। तो लिख लीजिए नो सूनर डिड द बेल रिंग, नो सूनर डिड द बेल रिंग। रिंग मीन्स घंटी बजना।
नो sooner did the bell ring, जैसे ही घंटी बजी, then the wife, जब घंटी बजी है तो लड़के क्या, लड़की क्लास से बाहर आ गए, है ना। The boy run out, the wife run out, मतलब the boy, the boy, लड़के जो हैं वो रन आउट, मतलब दौड़ आए, और कहाँ से दौड़ आए, आउट डियर क्लासेस। डियर मीन्स अपनी, क्लासेस मीन्स कक्षा से। डियर इसलिए लगा है क्योंकि लड़के हैं ना, द बॉयज, ये इसका प्रोनाउन बहुत लोगों के लिए प्रोनाउन डियर होगा। तो जैसे ही घंटी बजी, द बॉयज रन आउट ऑफ डियर क्लासेस, ठीक है। तो अब सेंटेंस कौन जोड़ रहा है, नो सूनर डिड द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, तो वहीं पे लगेगा अब दैन, यहाँ पे दैन द बॉयज रन आउट ऑफ डियर क्लासेस। एक लिख लीजिए वेयर, देख लीजिए भैया। अगर आ जाए स्टे, खाली पूरा सेंटेंस है, ठहरो, स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरो। वेयर जहां तुम हो, वेयर यू आर, ठहरो जहां तुम हो। तो इसने दो सेंटेंस हो, स्टे मीन्स ठहरो पूरा सेंटेंस है, यू आर जहां तुम हो, जोड़ दिया कितना है, वेयर, ठहरो जहां तुम हो। भेंस का अर्थ था जहां से, भेंस का अर्थ क्या था, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट चला गया, वेंट मीन्स जहां से, ही वेंट वह चला गया, जहां से, ही हैड कम मीन्स आया था, वह चला गया, जहां से वह आया था। आगे देखिए, भयन, एक कहावत से बनाऊंगा इसको भयन। अभी रक्षाबंधन का दिन था, तो रक्षाबंधन से बहुत सारे लोग काम करके अपने घर आए। तो तुम्हें पता काम करने वाले लोग हैं, वो जहां से जब पैसे कमा लेते हैं एक महीने, जिस दिन मालिक उनको पैसे देता है उस दिन से उनके अंदर गर्मी शुरू। बस पे बैठते ही उनमें गर्मी आ जाती है। बस में अगर जो कंडक्टर ने कुछ कह दिया तो कंडक्टर पिटेगा, रास्ते में टुक टुक वाला कह दिया तो टुक टुक वाला पिटेगा, शाम को वो दारू पिए के मोहल्ले वाले जिसने कुछ कह दिया, उस दिन तो वो वाला जमींदार उसके सामने फेल है जिस जमींदार के यहाँ वो धान की कढ़ाई करके काम करने गया था, उसी पैसे लेके गया था, वो भी फेल है। तो उसने इतनी गालियां दे रहा था, इतनी गालियां दे रहा था मोहल्ले में बहुत। हमारे मोहल्ले की बात है, पिताजी बोले यार आज ही तुम आए हो, तुम्हें ऐसा लगता होगा मोहल्ले में रोज ऐसा ही होता है। मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि चलो शहर में ही रहो, मकान भी बन रहा है, बन जाएगा। तो वो बोले अरे हम जाएंगे। तो मैंने वो कहने के बाद मैंने कि तुम्हें लगता होगा यहाँ रोज ऐसा होगा, बोले रोज यहाँ ऐसा नहीं होता है,
अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, रूम में चला गया ऊपर बस। लेकिन मोहल्ले में कोई आया होगा दूसरा भी उसी के जैसा, कि वो तो इकट्ठे आते हैं काम करके, तो वो भी आया, तो वो उसका दोस्त ही उससे लग गया, गाड़ी क्यों दे रहा है मेरे मुंह पे। तो बाद में 100 नंबर की गाड़ी आई, 100 नंबर की गाड़ी आने के बाद, तो जब तक 100 नंबर की गाड़ी है तो वो खूब गाड़ी के लोग लड़ाई करते रहे। जैसे ही 100 नंबर की गाड़ी आई, ना वो मिला ना वो मिला, दोनों वहां नहीं है, एक भी नहीं है वहां। पुलिस वाले बहुत नाराज हुए और वो चला गया, फिर से चलेगी गाड़ी, गाड़ी फिर से चलेगी, और जैसे ही गाड़ी गई वो दोनों फिर वहां आ गए। तो वो एक कहानी होती है कि जब बिल्ली चली गई, जब चले गए तो चूहे कूदने लगे, वो एक कहावत है। हेलो, जब बिल्ली चली गई तो चूहे कूदने लगे, कहावत है नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जब तक बिल्ली रहेगी तब तक चूहा नहीं दिखेगा, है नहीं। तो उसी वो एक कहावत है, और इस कहावत में ये कैंपस मुझे क्या कहता है, मैं जब डाइट नाइट पढ़ाता था ना, तो डाइट नाइट में ये कहते हैं कि सरासत रहने वाली बात, कोई कहावत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ऐतिहासिक घटना हो, तो टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, जैसे इंडिफिनिट प्रेजेंट का टेस्ट पास्ट में, जैसे मैं बताऊं आपको एक सेंटेंस था, जैसे ही सेड ही इज अ टीचर, समझ रहे ना, तो तुरंत बनाओगे कि ही सेड बराबर सेड और इन्वर्टेड काम बराबर दैट, और ही और इसकी जगह क्या कर दिया, बात कर दिया, नहीं कर दिया। लेकिन अगर आ जाए कि ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर तुमने पढ़ा है तब पता होगा कि उसने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसका जब बनाओगे तो जो प्रेजेंट में है और नियम कहता है कि पास्ट में बदल दो, लेकिन ये वैसे राइजेज की जगह पे मतलब रोज हो जाना चाहिए बच्चे सेकंड फॉर्म, लेकिन ये राइजेज ही रहता है। ये राइजेज बताओ क्यों रहता है, ऐसा क्यों नहीं बदलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है इसीलिए नहीं बदलता है। तो ऐसे ही कहावत को भी नहीं बदलते, है ना। तो वही कहावत भेन से ही बनती है। वो जो कहावत है वो किससे बनती है, देखो, भेन द कैट इज अवे, when the cat is away, जब बिल्ली चली गई, कामा। अच्छा, माउस मीन्स चूहा होता है ना, इसका बहुवचन कैसे बनाऊं, माउस का माइस बनता है, तो द माइस मीन्स चूहे, माइस मीन्स चूहे, और क्या हुआ, पिले, पिले मीन्स खेलने लगे। तो द कैट इज अवे और द माइस पिले, दो सेंटेंस हैं, और दोनों को जोड़ दिया किसने, बहन ने जोड़ दिया दोनों को, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ, अच्छा 10 मिनट बचे। आगे, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज कैसे सेंटेंस को जोड़ता है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। पास्ट में है तो पास्ट में बना दो, he was ill, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह
बीमार था। अरे ये इसके नीचे अंडरलाइन ध्यान से जरूर कर लिया करो, ये बिकॉज। लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, कई सावधानी पूर्वक चलो। लीस्ट अन्यथा, नहीं तो, यू है ना, यू शुड फेल, यू शुड फेल, कहीं गिरना नहीं तो गिर जाओ। अरे केयरफुली चलो अन्यथा कहीं गिर जाओ, केयरफुली चलो अन्यथा कहीं गिर जाओ। तो यहाँ पर कॉल होगा ना, कॉल माने फाल मीन्स पतन होना होता है, फैल मीन्स भी गिरना होता है। आगे अगर देखो अनलेस, तब तक जब तक, अनलेस लिख लीजिए, अनलेस यू विल नॉट पास, देखो यू विल नॉट पास, तुम जब तक पास नहीं होगे। अनलेस मीन्स तब तक, तुम जब तक पास, जब तक तब तक ही तो अर्थ था। यू विल नॉट पास, तुम जब तक पास नहीं होगे तब तक यू वर्क, यही वाला नाम काम करेगा। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। आगे थाओ, THOUGH, थाओ। यद्यपि, यद्यपि, अगर यद्यपि का वही अर्थ होता है जो एक का होता है। अर्थ क्या है? एट बीच में लगता है, थाओ पहले लगता है। एट बीच में लगता है और थाओ पहले लगता है। कैसे लिखोगे? थाओ इज पुअर, हालांकि वह गरीब है। थाओ इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कामा ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। और आर तो आप लगाओ तो बीच में। आगे एस्टूम, एस्टूम का मतलब मैंने बताया था विषय में बात है ना। एस्टूम का मतलब क्या बताया था? एज टू योर ब्रदर, एज टू योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के विषय में। आई विल टॉक, तुम्हारे भाई के विषय में। आई विल टॉक, मैं बात करूंगा। विद यू लेटर ऑन, लेटर एक एयर वाला लेटर, लेटर ऑन बाद में, ये वाला लेटर, एट ए
TER लेटरल। लेटरल माने वापसी। क्या हुआ? I2 तुम्हारे भाई के बारे में या तुम्हारे भाई के विषय में मैं तुम्हारे बाद बात करूंगा। लास्ट आपका लास्ट समझ लो, नो लेस देन। एक पढ़ाया था मैंने, लिखो नो लेस देन, नो लेस देन, नो लेस देन। अब आप मुझे बताओ, जब मैं उस समय आपको नो लेस देन जब मैंने आपको लिखवाया था, तो नो लेस देन का मतलब लिखवाया था अपेक्षाकृत कम नहीं, उससे कम नहीं। नो लेस देन का मतलब था अपेक्षाकृत कम नहीं। यही तो था नो लेस देन। तो लिखो आई लाइक यू, आई लाइक यू, नो less than him। मैं तुम्हें उससे कम नहीं पसंद, मैं तुम्हें उससे कम नहीं चाहता, मैं तुम्हें उस आपको मैं उससे कम नहीं चाहता। इसमें लिख लो आपको मैं उससे कम नहीं चाहता, आपको मैं उससे कम नहीं चाहता। देखिए, आप जो 1.5 घंटे का समय देते हो, अगर इससे पहले आप चले जाओ तो चलो जल्दी है कि घर चले जाए, लेकिन मानो हर दिन आपको एक पढ़ाई मिल रही है, वो भी केवल 1 महीने के लिए एक सब्जेक्ट, तो वो बहुत काम में आएगा। अभी मैं आपको बताऊं, BTC की एग्जाम देने गया मैं ना, तो इस बार सुपर टेट की तैयारी की थी, तो मैं संस्कृत 1 महीने इतनी पढ़ा, हर दिन 2-3 घंटे संस्कृत पढ़ा। तो मैंने कहा यार कोई यूज ही नहीं आया, खाली पढ़ा। और जब मैं अभी पेपर देने गया, जब लोग BTC करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा संस्कृत में फेल होते हैं। BTC में बहुत बैक लगती है, बहुत से बहुत बहादुर लोग होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं, एक बार एक फेल होना ही है। और संस्कृत में बड़े बड़े धुरंधर कामते हैं। लेकिन मेरी उस समय की तैयारी थी, मैं कभी पढ़ा नहीं, पेपर देने गया, यकीन मानो मेरा सब बड़ा अच्छा पेपर हुआ, क्योंकि मुझे याद था। और जो चीज याद होती है वो आप भूलते नहीं। उसमें आया था युष्मद, लिखे आया था युष्मद का तीसरा रूप बताओ, लोगों को पता ही नहीं था। और ये मैंने प्रीवियस ईयर हिंदी का PG का देखा था, उसमें तक ये था। अब युष्मद का मतलब होता है तुम, और मुझे याद था कि तुम, त्वम, तुभ्या, तुभ्यम, तब तो तुम, रे, तो मुझे पता है कि तुम, त्वम, तुभ्या, तो मुझे पता था कि ये तुभ्या है। वो शब्द मैंने सही किया, और वो शब्द मैंने सही किया। उसके बाद क्या नाम, क्या नाम, राम, राम का तीसरा रूप पूछा था, वो भी मुझे पता था। रामा, रामम, रामेण, रामाया, रामात, रामक, रामे, राम, हाँ सब पता थे। वो कहाँ पे काम है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे की इंग्लिश पढ़ रहे हो, यकीन मानो ये काम बहुत है। अब वो आप घर पे आधे घंटे नहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ लो आधे घंटे, तो फिर हमेशा के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर है कितना हो गया?